कह रहा है 1/2 और 2/3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 और 2/3 के बीच में एक रैशनल नंबर है जो फाइंड करना है आपको। इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है? तो देखो पहले हम बेसिकली अगर मैं इसे सॉल्व करता और नॉर्मल जैसे हम घर पे निकालते हैं तो वो कैसे निकलता, ऐसे करते 1/2, थोड़ी देर पर 2/3। तो पहले इनके एलसीएम को बराबर करते, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम लेकर, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता, तो 3/6 आता और ये आ जाता 4/6। तो 3/6 और 4/6 के बीच में मैं कोई रैशनल नंबर तो रख नहीं सकता, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कोई एक रैशनल नंबर रखना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक रखना है, एक से बड़ा कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर सबके नीचे देखो यहाँ 5 आ रहा है, तो मैंने कहा कोई नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा बेटा 15 बाई, है ना, 15/30, और यहाँ आ जाएगा हमारा 20/30। ठीक है, अब इनके बीच में एक नंबर चाहिए, तो 16/30, 17/30, 18/30, 19/30। अब इन नंबर को काट पीट के इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है आपको। ठीक है, काट पीट के सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना होगा आपको। ठीक, तो अगर मैं काटना शुरू करूँ, 16/30 को काटते हैं बेटा, तो ना किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 8/15 आ जाएगा। ठीक, इसी से नहीं कटेगा। 18/30 को 6 से काट दूंगा, 6 से कट सकता है ना, 6 से ही कटेगा, तो 3 जा 5 जा, तो 3/5 मेरा आंसर है। मैं यहाँ टिक मार दूंगा। समझ में आ रही बात? तो ये ऐसे करने पड़ते हैं आपको क्वेश्चंस। वैसे एक सिंपल तरीका और भी है इनका, और उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे 1/2 और 2/3 है, तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, और बेटा 2/3 का मतलब 0.67 होता है ना। फिर 1/5 का मतलब होता है बच्चों 0.2। तो 1 और 0.5 और 0.6 के बीच में 0.2 आएगा, नहीं आएगा। 2/5 का मतलब होता है बेटा 0.4, 0.5 से पीछे ही पड़ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। 3/5 का मतलब होता है 0.6, ये तो आ रहा है, और 4/5 का मतलब 0.8, ये भी नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, द चॉइस इज योर्स। ठीक है, बट देख लेना जैसा तुम्हें बेटा अच्छा लगे। ठीक है, सेकंड, तो अब सेकंड में आपसे बोला है कि 54/250 की पावर 1/3 इक्वल टू कितना। तो पहले तो इस 54 के मैं फैक्टर करूंगा, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 आएगा बेटा। कैसे किए, ऐसे किए, 54 को इधर रखकर 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3, 1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं कर कैसे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो ऐसे ही इसके करूँगा 250 के, तो 2 इंटू 5 की पावर 3, और ये इधर 1/3, तो 2 से 2 स्वाहा। ठीक, तो बचा क्या, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 1/3। अब आपको खूब अच्छे से पता है कि जब पावर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को ऊपर और फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 3/5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो एक तो दिया है -2/3, दूसरा दिया है -1/√5, तीसरा दिया है 13/√5 और चौथा दिया है √2/3। तो देखो जहां भी रूट आ जाए ना समझ लो वो इर्रेशनल है। ये बी भी इर्रेशनल है, सी भी है, डी भी इर्रेशनल है। तो ऑप्शन ए ये रैशनल नंबर है, सिंपल सी बात। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है दो रैशनल नंबर्स के बीच बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर, और चार ऑप्शन दिए हैं, is no rational number, there is no rational number, option B is exactly one rational number, is exactly one rational number, or C are infinitely many rational number, are infinitely many rational numbers, or D is no irrational number। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप जितने चाहो उतने रैशनल नंबर और या फिर उतने रैशनल नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 1/3 और 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर डालो तो आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 बोलूँ तो आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 बोलूँ तो आप 200 से कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर है ना, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो उस हिसाब से रैशनल नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो आप समझिए भाई। तो क्वेश्चन 5 है कि द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + √5 इज, मतलब अगर √3 और √5 को रैशनलाइज करना हो तो उससे किससे करेंगे रैशनलाइज, इससे या फिर इससे या फिर इससे या फिर इससे। हाँ, किससे करेंगे बताओ भाई, किससे करेंगे। तो देखो बेटा, हमको खूब अच्छे से पता है रैशनलाइज करना होता है ना, तो देखो अगर मान लो जैसे रैशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा उल्टा उल्टा साइन वाला होता है। कह रहा जैसे 1/, ये दिया हुआ है ऐसे, तो इसको किससे रैशनलाइज करते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, इसको रैशनलाइज करने के लिए बेटा अपन लोग यूज करते हैं ये साइन बदल के लिखते हैं ना, तो ये वाली चीज रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, समझ आ गई बात। फिर विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। 5 हो गए ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो बेटा,
कह रहा सिंप्लीफाई करना, तो बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाने अपने ऐड। -1/4 +1/4 कैंसिल होकर तो 0 हो गया। और आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3 इज, √2 और √3 के बीच में एक जो रैशनल नंबर है वो कौन सा है। तो देखो बेटा सुनो, जो √2 की वैल्यू होती है 1.41 और √3 की होती है 1.732, ठीक। तो आपको 1.414 और 1.732 के बीच में आने वाला एक रैशनल नंबर लिखना है। तो ऑप्शन ए तो रैशनल नहीं है, क्योंकि √2 √3, मैंने कहा था क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी एक भी इरेशनल नंबर आ गया पूरा इरेशनल, खत्म। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब देखो बचता क्या है, √2 की वैल्यू है 1.41, तो थोड़ी देर 1.4 मान लेते हैं उसमें, और √3 की है 1.7, तो 1.4 और 1.7 के बीच 1.9 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? 1.6 आएगा। इरेशनल नंबर है, इसको 16/10 लिख देना। 16/10 बन गया रैशनल नंबर, खत्म कहानी। और ये ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने सारे स्टार लगा रखे हैं। क्वेश्चन 8, ठीक है। तो अगला समझिए आप। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है कि किसी भी रैशनल नंबर का इनमें से डेसिमल एक्सपेंशन कैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने लिखवाए होंगे, तो आपको पता है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर यानी नॉन रिकरिंग नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? इर्रेशनल। तो किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होगा, इर्रेशनल के जैसा नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी तो आता है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसा होता है? रैशनल होता है, तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। और टर्मिनेटिंग वो तो आप डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 करके वैसे ही चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या डिमांड कर रहा है। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज, कह रहा दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। नहीं भाई, ऑप्शन ए को गलत कर देता हूँ। √3 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, 3 आ गया, ये तो रैशनल है, तो ऑप्शन ए नहीं है ना। ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो ऑप्शन बी को गलत करते हैं। √3 और √2 इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इरेशनल आ गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑलवेज एन इंटीजर, नहीं भाई। तो मैंने क्या देखा, कभी कभी रैशनल बन जाता है, कभी कभी इरेशनल बन जाता है, तो ऑप्शन डी आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। 10 क्या कह रहा है आपसे? हाँ, कि इनमें से कौन सा इरेशनल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, ठीक। तो ए है √4/9, बी है √12/√3, सी √7 है, और डी √81 है। इरेशनल पूछ रहा है, तो ऐसे देखने में तो सारे इरेशनल लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। √4/9 बेटा 2/3 होता है, ये तो रैशनल हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, वो इरेशनल पूछ रहा है आपसे। √12/√3 पूछ रहा है, इसको काटोगे √4 आएगा, √4 2 का होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, √81 9,
9 के बाद 9 का होता है, और ये 9/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल हो गया। तो बचा कौन सा? √7 हमारा आंसर है, क्योंकि √7 इरेशनल होता है। क्वेश्चन 11, द वैल्यू ऑफ 2√3 प्लस √3 इज, तो कह रहा 2√3 और √3 की वैल्यू क्या होगी, ऐड कर दो। क्या करना है? ऐड करना है सिंपली। तो ऑप्शन दिए हैं 2√6, ऑप्शन दिए हैं 6, ऑप्शन दिए हैं 3√3, और ऑप्शन दिए हैं डी में जो है 4√6। तो 2√3 और √3 मिलकर हमारा ऐड होकर बेटा 3√3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3√3 ऑप्शन। ठीक है, कैसे? ऐसे। तो अगर मैं दोनों में से √3 कॉमन ले लूँ तो बचता है क्या? 2+1 √3 इंटू 3, तो 3√3। वैसे भी आपको पता है सेम रूट वाले नंबर प्लस हो जाते हैं या माइनस भी हो जाते हैं। ठीक है, अब √10 और √15 की वैल्यू इनमें से क्या है? वैसे तो आप तुरंत भाग के बता दोगे, पर ये जो वैल्यूज दी जाएगी उनमें से बताना। आप तब देखें 5√6, √25 और 10√5, इसमें से बताओ तो जाने। तो देखो भाई, ये कितना आता है √10 और √15? तो रूट में जब भी नंबर होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √150 आ रहा है मेरा आंसर, लेकिन √150 तो कोई है ही नहीं, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे अंदर ही अंदर, है ना। 150 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 5 से एक 5 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 और 3 इनके पेयर बन नहीं रहे हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5√6 आ रहा है बेटा, ऑप्शन बी। ठीक, तो देखो, है ना, बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। तो 13 में कह रहा है 1/√9 माइनस √8 की वैल्यू निकालो। तो क्या आ जाएगी? देखो ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे करके रैशनलाइज कर दो भाई इनको, हैं? रैशनलाइज करना आता है ना, रैशनलाइज कर दो। तो ऊपर तो √9 प्लस √8 आ जाएगा, और नीचे वाले क्या हो जाते हैं? √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो √9 प्लस √8, और ये √9 का स्क्वायर करोगे 9, और √8 का करोगे 8, तो 3 प्लस √8, क्योंकि √8 किसी का नहीं होता, √9 तो 3 का होता है नीचे का, बेटा 3 प्लस √8 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आएगा तो है ही। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में √32, √48, √8 प्लस √12 ये दिया हुआ है। बेटा √32 के ऊपर ही फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, √8 के करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, √12 के करते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपको पता है हर दो 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो वहां से 2 2 से एक 2, फिर उन 2 2 से एक 2, और ये बेचारा इकलौता अकेला बच गया रूट के अंदर। ऐसे फिर 2 2 से एक 2,
फिर दो टू से एक टू बाहर, और ये रूट थ्री यहाँ बेचारा फालतू में फंस गया। नीचे देखो, इन दो से एक बार रूट टू अंदर, इन दो से एक बार रूट थ्री अंदर। तो ऊपर क्या बना बच्चों, फोर रूट टू प्लस फोर रूट थ्री, और नीचे बना टू रूट टू प्लस टू रूट थ्री। तो फोर कॉमन ले लेंगे हम, रूट टू प्लस रूट थ्री लिख देंगे। नीचे से टू कॉमन ले लेंगे, रूट थ्री प्लस रूट थ्री। बेटा देखो इधर ना दोनों ब्रैकेट के अंदर डिट्टो सेम नंबर है, और फोर और टू ये आपस में डिवाइड है, और वो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कट गया, तो 4/2 कट के आंसर 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये देखने में तो पता नहीं कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन पर इजी है। अब कई बच्चे इसको क्या करने वाले थे, मैं बता देता हूँ। वो ऊपर नीचे √8 माइनस √12 का मल्टीप्लाई करने वाले थे। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड चला जाएगा। तो अब आप देखो कि रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर है जिनके फैक्टर हो सकते हो, तो उनके फैक्टर किया करो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर हो जिनके फैक्टर हो सकते हैं, उनके फैक्टर करो, फिर कॉमन ऑमन लो, है ना, तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या मांग रहा है हमसे। तो देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2/3 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 32 की पावर 1/12 इज इक्वल टू। तो पहले इन क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं, जो दिया ना उसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर से साफ सुथरा करके। ठीक, अब देखो बेटा, इन दोनों टू, ये दोनों टू हैं, यानी बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर हो जाएगी ऐड। पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 2 की पावर 1/3, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 32 बेटा होता है 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/12। तो 3 4 का एलसीएम लेकर हमने जब सॉल्व किया तो 12 आ जाएगा एलसीएम। तो इस 1/3 को नीचे 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, और 1/4 को नीचे 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 12 इंटू, देखो पावर ऑफ पावर 2 की पावर 5 और उसके ऊपर पावर 1/12 है, तो ये पावर भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ रहा है 2 की पावर 7/12, और अगर आ रहा है 2 की पावर 5/12। फिर देखो बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो फिर से पावर ऐड मार देंगे हम लोग, फिर से पावर हम ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर 7/12 प्लस 5/12, तो 2 की पावर 12/12, 2 की पावर 1 यानी 2 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो तो ये हमारा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।